राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं नीतिका आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई है। देखिए बीसीए मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हैं हम, उसमें भी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या सीसीएस यूनिवर्सिटी में बार बार आते हैं कुछ टॉपिक्स जो हैं, और इन पर हमारे 15 और 7.5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। आशा करते हैं जो हम टॉपिक आज समझ रहे हैं उनमें से कुछ टॉपिक आपके एग्जाम्स में आ जाएं। चलिए तो पहला टॉपिक देखते हैं, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल पर हमारा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट ही ऐसे लिखने के लिए भी आ जाता है, कई बार 7.5 मार्क्स में भी देखा गया है ये, और एक हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आ जाता है क्रैमर रूल से। तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट हमारा 3 मार्क्स में भी लिखने के लिए आ जाता है ये। तो देखिए क्या है क्रैमर रूल, आपसे बस ये पूछा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द क्रैमर रूल या थ्योरम ऑफ द क्रैमर रूल। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ द सिमिलियस लीनियर इक्वेशन बाय द डिटर्मिनेट क्रैमर रूल से, यानी डिटर्मिनेट की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई 3 इक्वेशन दिएंगे, 3 वेरिएबल्स में a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ से हम 3 इक्वेशन अपने पास से बनाए हमने लीनियर। हम सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्स के तीनों इक्वेशन में एक्स के कॉफिशेंट्स को रखना है a1 a2 a3 कॉलम में, फिर y के कॉफिशेंट को रखेंगे b1 b2 b3, फिर z के कॉफिशेंट को रखेंगे c1 c2 c3। तो यहाँ पर हमेशा x की वैल्यू आती है, यहाँ पर y की और यहाँ पर z की। देन हम निकालते हैं x डेल्टा, यानी इसमें हम x की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा a1x a2x a3x एंड देन ये, फिर हम कॉलम को c1 प्लस y c2 प्लस z c3 कॉलम 1 को हम इन सब में प्लस कर देंगे। हमने यहाँ पे प्लस किया है, ये हमारा क्या बन जाता है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आएगी ये हमारा हो जाता है d1 d2 और d3। इस तरीके से हम डेल्टा 1 निकालते हैं। x अपॉन डेल्टा 1 बराबर 1 अपॉन डेल्टा। आप इस स्टेटमेंट को 2-3 बार लिख कर लर्न कर सकते हैं। सिमिलरली y अपॉन डेल्टा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा, z अपॉन डेल्टा 3 इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा, x अपॉन डेल्टा 1 बराबर y अपॉन डेल्टा 2 बराबर z अपॉन डेल्टा 3 बराबर 1 अपॉन डेल्टा। तो x की वैल्यू निकलती है हमारी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, x बराबर होता है हमारा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर होता है हमारा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब ये जो हमने चीज़ें लिखी है, स्टेटमेंट समझा, ये एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा। और हाँ, इसमें एक बात हमने नोट करके लिखी है, इफ़ डेल्टा अगर हमारा 0 आ जाता है तो सिस्टम इज़ नॉट कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि यूज़ द क्रैमर रूल टू द सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। क्रैमर रूल का यूज़ करते हुए हमें ये जो 3 इक्वेशन हमें गिवन है लीनियर इक्वेशन, इन्हें मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व से साइंस है यहाँ पर कि x की, y की और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, हमें करनी है क्रैमर रूल से। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना कि हम इसे कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा। डेल्टा हमने अभी आपको बताया क्या होता है डेल्टा। डिटर्मिनेट बनाएंगे, डिटर्मिनेट सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले x का कॉफिशिएंट लिखेंगे 3 5 8, फिर y का लिखेंगे 1, क्योंकि y का कॉफिशिएंट 1 है ना, 1 2 3। फिर z का कॉफिशिएंट लिखेंगे माइनस का 1 3 और 1। ये हमारा डेल्टा निकलेगा। जो अगर बाय चांसली यहाँ पर पेपर में z नहीं होता तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे 0। माना यहाँ पर y नहीं होता तो y की जगह पर 0, माना यहाँ x नहीं होता तो x की जगह पर 0। अगर हमारे तीनों में x y z हैं तो तीनों के कॉफिशिएंट लिखेंगे, जिसमें से जो भी नहीं है वहाँ पर वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारी डेल्टा हो गई। अब देखिए डेल्टा को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगी, इस तरीके से समझाऊंगी जैसे, क्योंकि बीसीए में कुछ बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती है 11-12 में, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है कि कैसे सॉल्व करें। जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, तो मैं इसको बहुत धीरे धीरे आराम से समझाऊंगी, ध्यान से समझें। देखिए डेल्टा जब हमें निकालना है तो डिटर्मिनेट की एक क्वालिटी होती है, वो रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है हमारे पास में, जो हमारी हॉरिजेंटल की फॉर्म में है ये, इसे हम क्या कहते हैं, रो 1 रो 2 रो 3। जो हमारी वर्टिकली लाइन है ऐसे खड़े हुए हैं, इन्हें हम बोलेंगे C1 C2 और C3।
3। तो हम तो रो 1 तो डिटर्मिनेंट रो से भी सॉल्व हो जाता है, कॉलम से भी। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगी कि आप रो 1 के बिहाफ पर अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। रो 1 लीजिए और रो 1 से आप अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करते हैं हम इसे सॉल्व। जैसे हमारे पास में डेल्टा हमें है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 5 8 1 2 3 -1 3 एंड 1। हमने आपसे कहा कि हम इसे डेल्टा को एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 से, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्सपेंड रो 1 क्या या यूज बाय रो 1, पहली रो को यूज करते हुए यूज बाय रो 1 सॉल्व डेल्टा को हल करते हैं, या सॉल्व डेल्टा यूज बाय रो 1। तो कैसे करेंगे हम इसे, देखिए हमारे पास में पहली रो ये है, ठीक। पहली रो पे जो साइन होता है वो ये होता है प्लस माइनस प्लस। तो अब हम जाएंगे इसके पास, रो 1 के पास जो एलिमेंट्स लिखे हैं उन्हें लिख लेंगे यहाँ पर 3, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ +3 हो गया, फिर यहाँ लिखा -1, फिर यहाँ लिखा ये प्लस में रहता है और यहाँ पर है -1, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 है यहाँ पर, यहाँ माइनस बना लेंगे ऐसे 2/2 के। अब फिर से देखिए अब क्या करना है, हमें ये चाहिए पहला एलिमेंट, जो एलिमेंट मेरे को चाहिए वो पूरी रो हाइड कर दीजिए, उसका ही पूरा कॉलम हाइड कर दीजिए। तो क्या बचा 2 3 3 1, रिमेनिंग माइनर को यहाँ पर लिख लीजिए। फिर -1 ये है हमारे पास में, ये पूरी कॉलम ये पूरा रो ऐसे हाइड कर दीजिए। देखिए ये रो हमने हाइड कर दिया, इधर से हमने एक कॉलम हाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या बचता है 5 8 3 1, तो यहाँ लिख लेंगे 5 8 3 1। देन अब यहाँ पर -1, ये पूरा कॉलम ये पूरा कॉलम ये पूरी रो, तो हमारे पास क्या आता है 5 8 2 3। ये मैं इसलिए ऐसे बता रही हूँ पूरा क्योंकि BCA में बहुत बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती है। तो अब आप इसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 1 जा 2 और 3 की इसमें करेंगे 3 3 जा 9। जब ऐसे पहले ऐसे स्टेप चलना है, फिर इस सेकंड में इस तरीके से चलना है। जब सेकंड की तरफ माइनस का साइन लगेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 3 3 जा 9, -1 5 1 जा 5 8 3 जा 24, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट बनाइए 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16। जो माइनस हमने लिए हैं उन्हें सॉल्व कर दे। 2 1 जा 2 3 3 जा 9 माइनस में, 5 1 जा 5 8 3 जा 24 5 3 जा 15 8 2 जा 16। देन सॉल्व कीजिए, 2 में से एक माइनस करेंगे 9 माइनस का 7 माइनस का 1, 5 में से 24 माइनस करेंगे माइनस का 19 एंड माइनस का 15 में से माइनस का वो करेंगे कितना आएगा माइनस का 1 आएगा आपका। तो हमारा बचता है माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस के 19 माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 21 प्लस के 20, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 1। यानी जो डेल्टा है या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारा कितना आ गया माइनस का 1। यानी कि डेल्टा की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। एंड therefore the system has a unique solution. The system has a unique solution given by, अब हमें क्या फाइंड करना है, x अपॉन डेल्टा 1 इक्वल्स टू y अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू z अपॉन डेल्टा 3, और इक्वल टू में क्या होता है 1 अपॉन डेल्टा। अब हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे, पहले अब हमें लिखेंगे टू फाइंड x अपॉन डेल्टा 1। इसे कैसे फाइंड करते हैं, देखिए डेल्टा 1 निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे एंड देन देखिए ये हमने आपको बताया था, ये x के कॉफिशिएंट रखते हैं, y के कॉफिशिएंट रखते हैं, z के कॉफिशिएंट रखते हैं। तो x के कॉफिशिएंट, x की जो कॉलम है उसे हाइड कर दीजिए पूरा,
और जो रिमेनिंग है y और z उन्हें लिख लीजिए पहले। तो हमारे पास है 1 2 3 -1 3 और 1। हमने क्या कहा कि x के कोफिशिएंट x वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए, y और z वाले कॉलम को ऐसे ही लिख लीजिए। देन उसके बाद अब ये जो हमने हाइड करा ये जगह छूट गई, हमारा स्पेस है ये। अब इसमें क्या फिल करेंगे, इसमें भी आप फिल करेंगे x, ये जो आपका D1 D2 और D3 है, यानी कि जो इक्वल टू वाली वैल्यू हैं इन्हें हम बोलते हैं D1 D2 और D3। तो यानी हम रखेंगे 1 2 और 3। तो हम यहाँ पर ये इक्वल टू में जो लिखा हुआ है 1 2 3 उसको हम अपने इस स्पेस में यहाँ पर जो हमने जगह एक्स वाला हाइड करके छोड़ रखा कॉलम, हम इसमें लिख देंगे 1 2 3। अब हम डेल्टा 1 को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर डेल्टा सॉल्व करा है ऐसे ही हम डेल्टा 1 सॉल्व करेंगे। इसे भी एक्सपेंड करेंगे किससे, रो 1 से। इसे भी हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। तो रो 1 से कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए फिर से क्या करना होता है। पहला मैंने आपको बताया इसमें साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस का साइन लिखिए, जो नंबर है वो लिख दीजिए यहाँ पर, फिर माइनर बनाइए। फिर हमारा ये +1 है, माइनस का 1 लिखिए, माइनस बनाइए, फिर माइनस प्लस माइनस का 1 लिखिए और माइनर बनाइए। आपको लगेगा अरे मैम ये तो बहुत ईजी था, आपको इतना बताने की क्या जरूरत थी, कर लेते। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के पास में 10th तक ही मैथ रहती है, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती है, दिक्कत आती है। इसके लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जिनके पास मैथ्स है वो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रो 1 के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दीजिए और ऐसे ये माइनर बना दीजिए। अब देखिए रो 1 है हमारे पास में, रो 1 की ये हाइड कीजिए रो और ये हाइड कीजिए कॉलम। जो हमारा माइनर बचता है वो लिखेंगे 2 3 3 1। -1 को इसको हाइड कीजिए, इसे हाइड कीजिए। क्या बच रहा है हमारा 2 3 3 1 2 3 3 1। फिर 1 है, इसे हाइड कीजिए कॉलम को और इसी के रो को। तो क्या आएगा 2 3 2 3। अब हम इसे क्या कर देंगे, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारा हम इसे यहाँ लिख लेते हैं 1 2। देखिए यहाँ से अगर आपको दिखता है ये देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 1 जा 2 3 3 जा 9। तो बाहर तो 1 ही है तो चाहे मत लिखिए इसे आप। 2 माइनस के 9, माइनस का 2 1 जा 2 3 3 जा 9। तो 2 माइनस के 9, 2 3 जा 6 2 3 जा 6। पहले 2 में 3 में और 3 से 2 से, तो माइनस का 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, ये है हमारा। तो 2 में से 9 माइनस किया माइनस का 7, 2 में से 9 माइनस किया माइनस का 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस के 7, ये भी कितना आ गया आपका 0। तो आपका जो डेल्टा 1 की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। पहले सारे डेल्टाज निकाल लीजिए। तो डेल्टा 1 कितना आ गया हमारा 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा 2। तो देखिए डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे आप, जो हमारा डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट था हमारा 3 5। अब हम इसमें 5 वाला जो y वाला कॉलम है इसे हाइड कर देंगे और बाकी मतलब इसे हटा देंगे, ऐसे कह सकते हैं हम, इसे हटा देंगे और जो बाकी कॉलम है इन्हें हम ऐसे ही लिख लेंगे। या x वाले कोफिशिएंट्स को ऐसे ही रहने दीजिए और y वाले कोफिशिएंट पे स्पेस करिए, छोड़ दीजिए उसे, और z का कोफिशिएंट लिखिए -1 3 और 1। अब इस कोफिशिएंट इसमें स्पेस वाली जगह पे क्या आएगा D1 D2 और D3, यानी इक्वल टू वाली वैल्यू 1 2 3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 2 3। देन डेल्टा 2 को फिर से सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा 2 कैसे करेंगे, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, 3 ब्रैकेट बनाएंगे, फिर माइनस का 1, फिर हम यहाँ डिटर्मिनेंट बनाएंगे माइनस का 1, फिर हम यहाँ डिटर्मिनेंट बनाएंगे कि पहले वाले पे साइन होता है प्लस माइनस प्लस। अब 3 को ऐड, इस रो को, और ये कॉलम क्या बचता है हमारा 2 3 3 1। ये कॉलम जो भी नंबर मुझे चाहिए, मतलब हमें ये वाली चीज़ चाहिए, तो ये पूरा कॉलम हाइड, ये पूरी रो। तो क्या बनेगा हमारा 5 8 3 1। फिर हम इसके पे आएंगे, इसको हाइड कीजिए तो क्या आएगा 5 8 2 3। सॉल्व कर दीजिए डेल्टा 2 3 2 1 जा 2 3 3 जा 9 1 5 1 जा 5 8 3 जा 24 माइनस का 1 15 माइनस का 16। तो ये कितना आ गया -7
ये कितना माइनस का 1 और माइनस का 24 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 19, ये माइनस का 1, माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस के 19 और ये कितना माइनस माइनस प्लस के 1, माइनस के 21 प्लस के 19 प्लस 120 और डेल्टा 2 कितना आ गया माइनस का 1। तो डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब निकालेंगे डेल्टा 3 की वैल्यू। तो हम डेल्टा 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ एक्स वाले कॉफिशिएंट वाई वाले कॉफिशिएंट को ऐसे ही रखेंगे और जेड वाले कॉफिशिएंट को खाली छोड़ देंगे। अब इसकी जगह पे क्या रखेंगे? D1 D2 और D3। और हमारे D1 D2 D3 कितने थे? 1 2 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। डेल्टा 2 सॉल्व करेंगे अब 3 कॉलम, ये बचेगा 2 3 2 3 माइनस का 1 फिर डिटर्मिनेंट प्लस का 1 फिर डिटर्मिनेंट। तो ये हाइट ये पूरा तो 5 8 2 3 5 8 2 3, ये हाइट तो क्या बना 5 8 2 3। सॉल्व कर दीजिए। 3 6 माइनस 6 माइनस का 1 5 3 जा 15 और 8 2 जा 16 माइनस का 16 प्लस कितना हो गया माइनस का वो 15 माइनस के 16। तो ये 0 हो गया। माइनस का 1 माइनस का 1 15 में से 16 माइनस करेंगे प्लस 15 में 16 माइनस करेंगे माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। कितना आ गया 0। तो हमारी डेल्टा 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे तब करते हैं x अपॉन डेल्टा 1 बराबर 1 अपॉन डेल्टा x अपॉन y अपॉन डेल्टा 2 बराबर 1 अपॉन डेल्टा एंड z अपॉन डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 अपॉन 1 अपॉन डेल्टा। अब हमारी डेल्टा x बराबर क्या आएगा? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0 आई थी। तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई हमारी 0, क्योंकि 0 से तो कोई 0 आ गई तो क्या हो जाएगा आपका 0 अपॉन -1 यानी 0। अब y बराबर हो जाएगा कि हमारा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी निकली हमारी माइनस के 1 और डेल्टा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी माइनस का 1। तो कितना आ गया y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब z की क्या आएगी? z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 3 की वैल्यू भी हमारी क्या आई थी 0 अपॉन -1 यानी कि z की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 0। बस अब लास्ट में आपके लिख देंगे हैंस x की वैल्यू कितनी हो गई x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 0। तो हम इधर यहाँ कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू हो गई 1 और z की वैल्यू आ गई 0। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है? वैल्यू तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी कोई सी भी एक इक्वेशन में आप ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल कर लाए हैं फाइंड करके लाए इन्हें यहाँ पर पुट कर दीजिए और बराबर में 1 आना चाहिए जो हमारे पास बराबर में है। या मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ 3x + y - z - 1 बराबर 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखिए यहाँ पर और आंसर लाइए 0। तो जैसे एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू 1 रखी, जेड की वैल्यू 0 -1 बराबर 0। तो 1 - 1 0 बराबर 0 यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कैमर रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में है, क्वेश्चन ही ये टॉपिक ही आपके एग्जाम्स में आ जाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स और थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।